कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वैसे तो सरकार पर खूब हमला बोलते हैं। सरकार के साथ साथ वे लगातार चुनाव आयोग को भी निशाना बनाते हैं। भारत में तो यह सब ठीक था, लेकिन अब वे अपनी विदेश यात्रा में भी यह चीज जारी रखते हैं। बोस्टन की अपनी आधिकारिक यात्रा के दौरान उन्होंने एक बार फिर महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी उनकी खूब आलोचना कर रही है। इसके अलावा अब चुनाव आयोग ने भी राहुल गांधी को जवाब दिया है। गांधी के दावे मतदाता मतदान के उन आंकड़ों पर केंद्रित थे जो उनके अनुसार शारीरिक रूप से असंभव थे। इसके कारण उन्होंने चुनाव आयोग पर समझौता करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी के आरोप पिछले महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों से जुड़े हैं, जहां उन्होंने मतदान के आंकड़ों की सटीकता पर सवाल उठाए थे। उन्होंने बताया कि कुल मतदान राज्य में पात्र मतदाताओं की संख्या से अधिक था। राहुल गांधी ने कहा, शाम 5:30 बजे से 7:30 बजे के बीच 65 लाख मतदाताओं ने मतदान किया। यह शारीरिक रूप से असंभव है। चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के दावों को सिरे से खारिज कर दिया। चुनाव आयोग ने कहा, राहुल गांधी का महाराष्ट्र चुनाव में मतदान प्रतिशत बढ़ने का दावा गलत और काल्पनिक है। फॉर्म 17C और कुल मतदान प्रतिशत में कोई फर्क नहीं। हर बूथ पर फॉर्म 17C राजनीतिक दलों के एजेंट को दिया जाता है। चुनाव आयोग ने आगे कहा, महाराष्ट्र में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी से जुड़े सवालों और दावों को लेकर कांग्रेस को चुनाव आयोग पहले ही जवाब दे चुका है। महाराष्ट्र चुनाव में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के बीच मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या में बढ़ोतरी पर भी चुनाव आयोग कांग्रेस को जवाब दे चुका है। राहुल गांधी की टिप्पणी पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। बीजेपी ने राहुल पर नेशनल हेराल्ड मामले में प्रवर्तन निदेशालय की जांच से हताश होकर भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर हमला करने का आरोप लगाया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने चुनाव आयोग की गांधी की आलोचना को अपनी कानूनी परेशानियों से ध्यान हटाने का प्रयास बताया। वहीं ओडिशा के मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने राहुल गांधी को आलोचना करते हुए उन पर विदेशों में भारत को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा, विदेशों में भारत को बदनाम करना और न्यायपालिका, संविधान और संसद के खिलाफ बोलना राहुल गांधी की आदत है। ये राष्ट्र के प्रति उनकी सच्ची प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्हें भारत की न्यायपालिका और चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है। क्या कहना है आपका इस अपडेट पर? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।